अगर दिल्ली जाना है तो टिकट भी दिल्ली का ही लेना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं नेहा और हम बात कर रहे हैं रिच डैड और पुअर डैड के ऊपर, जिसे लिखा है रॉबर्ट टी कियोसाकी ने। ये कितना सच है ना कि अगर हमें किसी मंजिल की ओर बढ़ना है तो हमें उसी दिशा की ओर रास्ता तय करना पड़ेगा, सफर करना पड़ेगा, मुश्किलों से जूझना पड़ेगा और तब कहीं जाकर उस मंजिल को हम पा सकते हैं। धन संबंधित जो शिक्षा है उसके बारे में भी कुछ ऐसा ही है। धन कमाना एक अलग बात है, पर उस धन को सही ढंग से संभालना एक अलग कला है। पैसा एक तरीके की ताकत है और इससे भी बड़ी ताकत है उसे संभाल कर रखने की समझ। पैसा तो आता और जाता रहता है, पर अगर आप जानते हैं कि पैसा किस तरीके से काम करता है तो आप ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं और आप दौलत कमाना शुरू भी कर देते हैं। देखिए, केवल सकारात्मक सोच से ही समस्या हल नहीं होती है। हाँ, ये जरूर है कि सकारात्मक सोच आपको उस दिशा की ओर बढ़ने की हिम्मत देती है। देखिए ना, ज्यादातर लोग स्कूल में पढ़ते हैं पर वो कभी ये नहीं सीख पाते कि पैसा काम किस तरीके से करता है, इसीलिए वो पैसे के लिए काम करने में अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि उनकी ये पैसे से जुड़ी हुई शिक्षा जब वो केवल 9 साल के थे तभी शुरू हो गई थी। पर सबसे जरूरी बात ये थी कि उन्होंने जो सबसे पहला कदम उठाया था, ये निर्णय लिया था कि उन्हें किसकी बात सुननी है, अपने रिच डैड की जो कि बहुत अमीर थे या फिर अपने पुअर डैड की जो कि एक साधारण सी टीचर थे। रिच डैड उन्हें उतना ही प्यार करते थे जितना उनके पुअर डैड करते थे, पर उन्होंने पैसे को कभी छोटा नहीं समझा। और क्योंकि रॉबर्ट टी कियोसाकी सिर्फ 9 साल के थे तो उनके रिच डैड ने बहुत ही आसान शब्दों में उन्हें वो लेसन्स पढ़ाए, पैसों के बारे में वो लेसन सिखाए। जी हाँ, हम किससे सीख रहे हैं और किसकी बात मान रहे हैं, किसे अपना मार्गदर्शक चुन रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि जो हमें गाइड कर रहा है अगर उसका नजरिया ही अलग है तो वो आपको सही मंजिल की ओर नहीं पहुंचा पाएगा। रॉबर्ट टी कियोसाकी के दोनों ही डैड, रिच डैड और पुअर डैड, दोनों उन्हें उतना ही प्यार करते थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नजरिए की वजह से कियोसाकी ने अपने रिच डैड की बात सुनना ज्यादा पसंद किया। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि उनके रिच डैड रहे, उन्होंने उनकी पूरी लाइफ में सिर्फ 6 ही लेसन्स उन्हें सिखाए और ये 6 लेसन्स उन्होंने अपनी बुक रिच डैड और पुअर डैड में लिखे, जो कि एक बच्चा भी समझ सकता है और वो भी बहुत ही आसानी से। सबक नंबर 1, अमीर लोग कभी पैसे के लिए काम नहीं करते। सबक नंबर 2, पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए। सबक नंबर 3, अपने काम पर ध्यान दो और अपने काम से काम रखो। सबक नंबर 4, टैक्स क्या है उसे समझो और कॉर्पोरेशंस की ताकत को भी। सबक नंबर 5, अमीर लोग पैसे को जन्म देते हैं। सबक नंबर 6, पैसे कमाने के लिए काम ना करें, पैसे को सीखने के लिए काम करें। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। रॉबर्ट टी कियोसाकी एक कहानी का जिक्र करते हैं। कहते हैं कि जब वो छोटे थे तो उन्होंने अपने डैडी से पूछा कि डैडी, क्या आप बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जाए। ये सुनकर उनके पुअर डैडी, जो कि एक स्कूल में पढ़ाते थे, उन्होंने कहा कि बेटे, तुम अमीर क्यों बनना चाहते हो। इस पर कियोसाकी कहते हैं कि कुछ बच्चों ने और उनके पेरेंट्स ने उन्हें गरीब कहा स्कूल में। ये सुनकर उनके पुअर डैड सोच में पड़ जाते हैं और फिर उसके बाद उनसे कहते हैं, देखो, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम पैसे बनाना सीखना चाहिए। इस पर कियोसाकी ने अपने डैड से पूछा, मैं पैसे बनाना किस तरीके से सीख सकता हूँ डैड। तो डैड ने जवाब दिया, अपने दिमाग से। और उसके बाद वो अपना चश्मा पहनकर अपना अखबार पढ़ने लग गए, जिसका मतलब ये था कि इससे ज्यादा अब मुझसे और कोई सवाल मत पूछना, क्योंकि आगे मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा। इस बात को कियोसाकी पूरी रात सोचते रहे और अगली सुबह अपने सबसे अच्छे और करीबी दोस्त माइक को अपनी ये बात बताई। उन्होंने माइक से कहा कि क्या तुम मेरे बिजनेस पार्टनर बनोगे इस पैसे बनाने वाली टेक्निक में। माइक ने उनसे पूछा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, पर तुम करोगे क्या, तुम पैसा कैसे कमाओगे और हमें क्या करना होगा। इस पर कियोसाकी ने ठीक वही जवाब जो उनके डैडी ने उनको दिया था बता दिया, वही कि भाई मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी क्या तुम इस काम में मेरे पार्टनर बनना चाहते हो। और फिर दोनों दोस्तों ने एक दूसरे का साथ दिया। बिजनेस पार्टनरशिप पक्की हो गई। कुछ दिन बीते, दिमाग दौड़ाया गया और आखिरकार उनका स्कूल जाना सफल रहा। स्कूल की क्लास में उन्होंने कुछ ऐसा पढ़ा था जिसे सोचकर कियोसाकी को लगा कि बस पैसा बनाने का फॉर्मूला तो यहाँ से मिल गया।
और बस उसी आइडिया को फॉलो करते करते कियासाकी और माइक ने ढेर सारा कच्चा माल इकट्ठा कर लिया, बहुत मेहनत करी और अपने डैड के गैराज में उन्होंने कुछ सिक्के बनाए। जब उनके डैड ने उन्हें देखा तो डैड ने पूछा कि ये तुम क्या कर रहे हो? तब कियासाकी ने जवाब दिया, जैसे आपने कहा था पैसे बना रहा हूँ। फिर उनके जो पुअर डैड थे उन्होंने कियासाकी को कहा कि आओ मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कियासाकी और माइक वहाँ सीढ़ियों पर बैठ गए। साथ में कियासाकी के डैड और माइक के डैड जो कि रिच थे वो भी बैठ गए। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस पूरी कहानी में जो रिच डैड का वर्णन किया गया है वो माइक के डैड हैं। और फिर बच्चों की इन हरकतों को देखकर कियासाकी के डैड ने अपनी बात को और डिटेल में समझाया, अपनी बात को करेक्ट किया। पहली बार उन्होंने बच्चों को बताया कि गैर कानूनी क्या होता है। बच्चों को लगा कि जो उन्होंने किया वो सही था, पर जब उन्होंने जाना कि ये अलाउड नहीं है, सिक्के छापना अलाउड नहीं है, उसके पीछे कई तरीके होते हैं, कई रूल्स होते हैं, कानूनी गैर कानूनी, ये सब बातें जब बच्चों ने समझी तो उनका मुंह उतर गया। तो फिर उन्होंने पूछा कि हम अमीर कैसे बन सकते हैं। तब कियासाकी के डैड ने उनसे कहा कि अगर तुम्हें सच में अमीर बनना है, रिच बनना है, तो तुम मुझसे नहीं माइक के डैड से पूछो। कियासाकी ने अपने डैड से कहा, पर आप क्यों नहीं बता सकते, हम गरीब क्यों हैं? कियासाकी के पुअर डैड ने कहा, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ और मैंने पैसे कमाने की राह नहीं चुनी है। पैसे कमाने के लिए तुम्हें माइक के डैड से ही पूछना पड़ेगा। क्या खूबसूरत बात समझाई है कियासाकी ने कि अगर हमें कोई पर्टिकुलर गोल अचीव करना है, कोई लक्ष्य प्राप्त करना है, तो हमें रास्ता भी सही चुनना होगा, मार्गदर्शक भी सही चुनना होगा। कहते हैं कि सफल करने के लिए मेहनत करना बहुत जरूरी है, पर मेहनत तो एक मजदूर भी करता है। पर सफलता पाने के लिए, सक्सेस पाने के लिए सही दिशा में, सही स्ट्रैटेजी के साथ मेहनत करने से ही सक्सेस हासिल होती है।